Hello, welcome to Butterfly Learning's YouTube channel. My name is Vaishnavi Ambekar. I am a clinical psychologist. I have completed my master's in clinical psychology. And at Butterfly Learnings, I work as a psychologist where I do counseling for parents and children from ages of 6 to 16 years. I also conduct a lot of psychological assessments. तो अब OT यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी एग्जैक्टली क्या होता है? सो ऑक्यूपेशनल थेरेपी वर्क्स अंडर all the gross motor movements, fine motor movements, basically any movements that are delayed in a child. जैसे कि एक बच्चे को 4 से 5 महीने में रोल करना आना चाहिए, उसको 9 से 10 महीने में क्रॉलिंग आनी चाहिए और 12 से 15 महीने में उसने वॉकिंग करना स्टार्ट करना चाहिए और उसके बाद 2 साल तक एक बच्चा प्रॉपरली रनिंग और एक बॉल किक करना जानता है. In case there are any delays in any of these milestones, तो हम बोलते हैं कि बच्चे को मोटर डेवलपमेंटल डिले इश्यूज है और ये इश्यूज एक पीडियाट्रिक डॉक्टर ही देख सकता है. और हमें जब ये सारे डिलेज दिखाई देते हैं तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी लो. सो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ये सारे डिलेज पे वर्क किया जाता है. सो अगर हम देखते हैं कि बच्चे को फाइन मोटर यानी कि ऐसी वाली ग्रिप में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जैसे वो छोटी चीज़ें नहीं उठा पा रहे हैं, उनको पेंसिल पकड़ना नहीं आ रहा है या फिर बटन करना नहीं आ रहा है, तो हम उनको फाइन मोटर के एक्सरसाइजेस कराते हैं जहाँ पे उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी जाती है. पेग्स बोर्ड्स होते हैं, गेम्स होते हैं जहाँ पे वो छोटी छोटी चीज़ें रिपीटेडली उठा के वो लोग सीखते हैं. और अगर उसको मसल में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि उसको स्टेयर्स चढ़ना नहीं आ रहा है, क्लाइंब नहीं कर सकता है या फिर रनिंग नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे हम ग्रॉस मोटर की चीज़ें सिखाते हैं. अब ग्रॉस मोटर में हम उसको रिपीटेडली रनिंग कराना, स्टेप बाय स्टेप कैसे रन करते हैं, कैसे वॉकिंग प्रॉपरली एक लाइन में करना है, कैसे उसको स्टेयर्स चढ़ना है, ये रिपीटेडली हम उसको सिखाते हैं ताकि बाय द एंड ऑफ हिज ईयर उसको ये सारी चीज़ें उसके एज अकॉर्डिंग डेवलप हो जाए. तो अब ऐसे कई बार होता है कि कोई कोई बच्चे को सेंसरी इश्यूज हो सकते हैं. सो सेंसरी इश्यूज का ये मतलब है कि बच्चा बहुत बार चीज़ें शायद मुंह में डालता है या फिर उसका बॉडी रॉकिंग है या फिर टैपिंग है या फिर कोई और ऐसे रिपीटेडली बॉडीली मूवमेंट्स है या फिर उसको सेंसेस जो उसके होते हैं जैसे विजुअल है, ओरल है या फिर उसको स्मेल करना चीज़ें पसंद है, ये सारी जो सेंसरी इश्यूज की प्रॉब्लम है ये भी OT में कवर करते हैं. वहाँ पे उसको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स देते हैं. इन बच्चों को हम बहुत सारे टेक्सचर से भी फील करवाते हैं, जैसे कि बहुत सारी बुक्स आती है जहाँ पे अलग अलग टेक्सचर्स एक एक पेज पे होते हैं और हम इन बच्चों को टेक्सचर्स फील करा सकते हैं जिससे उनकी जो सेंसरी वाली नीड्स होती है वो थोड़ी कम हो जाती है एंड दे अंडरस्टैंड कि हर जगह पे अलग अलग टेक्सचर्स प्रेजेंट है और मुझे कहाँ जाके एग्जैक्टली टच करना है. तो ये सारे जो सेंसरी के इश्यूज होते हैं वो OT में भी कवर किए जाते हैं सो दैट आगे जाके बच्चे को बिकॉज ऑफ ए सेंसरी इश्यूज कोई डिले या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो इन हिज लर्निंग एंड इन हिज डेली लाइफ. सो एट बटरफ्लाई लर्निंग्स हमारे पास यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो हम OT सेशंस में इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हम उनको पेंटिंग कराते हैं, बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइजेस कराते हैं, बॉल से खेलना सिखाते हैं, स्टेयर्स चढ़ना उतरना, ये सारी चीज़ें हम उनको धीरे धीरे करके सेशंस में सिखाते हैं. So our goal here is to also include parents so that parents also understand कि बच्चे को क्या क्या difficulties है और उनको overcome कैसे करना है. So जैसे OT sessions में parents को दिखाई देता है कि therapist और बच्चा कैसे एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, similar to that we expect that parent also does the same at his home place. So, at Butterfly Learnings, we recommend our parents to seek medical advice if they see any of these developmental delays. अगर आपको कोई भी delays दिखाई दे रहे हैं उसके शायद चलने में, उसके क्रॉल करने में, जो एक एवरेज मंथ्स तक उसका कंप्लीट होना चाहिए था और आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो we suggest to take medical advice regarding that. और हम ऐसे भी कहते हैं कि जितना जल्दी हम उसको ट्रीटमेंट या सेशन स्टार्ट करते हैं उतना जल्दी वो अपने माइलस्टोन्स कवर कर सकता है. So
We recommend all the parents, if you notice any of these delays in your child's milestones, like if you see that she may not be able to walk properly, she may not be able to crawl properly, or she is not able to button up her shirts, then we recommend you to get a professional medical advice from pediatrician and occupational therapist at Butterfly Learnings for their overall development. For more such informative content, please subscribe to our Butterfly Learnings YouTube channel.